बीकॉम की इनडायरेक्ट टैक्स क्लासेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, आइए समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स जनरली इनडायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जनरली हम लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे अगर आप 5 रुपये की बिस्किट खरीद रहे हैं तो उस पर भी आप लोग टैक्स दे रहे हैं, और अपना कॉपी खरीद रहे हैं तो भी आप लोग टैक्स दे ही रहे हैं गवर्नमेंट को। और जैसे कि मैंने अपना पेन टैब ख़रीदा और लैपटॉप ख़रीदा, तो इस पे मैंने क्या दिया है, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। आइए पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स आर लेवी ऑन कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और प्रिविलेज बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। ये किस पे लगता है, एक्सपेंडिचर पे लगता है और कंजम्पशन पे लगता है, कंजम्पशन करने वाली चीज़ों पे लगता है। ये इनकम पे नहीं लगता है, प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है। इनकम के लिए हमारा इनकम टैक्स एक्ट है। अनटिल नाउ अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वर लेवी इन इंडिया। बहुत सारे टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, जैसे कि नेमली एक्साइज ड्यूटी जो है कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगता है, सर्विस टैक्स ये अब नहीं है, पहले था, सर्विस पे लगता था, सेंट्रल टैक्स सेंट्रल सेल टैक्स सेल पे लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स वैट ये भी प्रोडक्ट पे लगता था, इंट्री टैक्स जैसे कि हम लोग किसी जगह पे जाते हैं तो टोल टैक्स लिया जाता है, इंट्री टैक्स लिया जाता है, परचेस टैक्स परचेस पे लिया जाता है, इंटरटेनमेंट टैक्स मूवी देखने पे उन सब चीज़ों पे लिया जाता है, टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग लग्जरी टैक्स एंड टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सारे टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया हैज़ विटनेस अ मेजर चेंज ऑन 1 जुलाई 2017। इनडायरेक्ट टैक्स में जब कब बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव कब आया, 1 जुलाई 2017 को। इंट्रोड्यूसिंग अ undefined indirect tax regime wherein a large number of central and state indirect tax have been amalgamated into a single tax। क्या नाम है उसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो हमें याद रखनी है, 1 जुलाई को क्या आया, हमारा जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। The introduction of GST is a very significant step in the field of indirect tax reform in India. Custom duty will continue in a post GST regime। कस्टम ड्यूटी अभी भी लगता है और सारी चीज़ें मर्ज हो चुकी हैं। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों अभी भी लगता है, और सारी जो इतनी भी टैक्सेस हैं सारी मर्ज हो चुकी हैं। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्या फीचर्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स गवर्नमेंट का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हर लोग पे करते हैं। इनकम टैक्स क्यों नहीं है, इनकम टैक्स जिनका 2.5 लाख से ऊपर इनकम रहेगा वही लोग ना पे करेंगे इनकम टैक्स, और जिनका 2.5 लाख से नीचे है वो लोग तो इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे। और हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सभी से लिया जाता है। इनडायरेक्ट क्या है, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। Indirect tax are a major source of tax revenue for government worldwide and continue to grow as more country move to consumption oriented tax regime. In India, indirect taxes contribute more than 50% of total tax revenue of central and state government। क्या बोल रहा है कि ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का,
मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। वर्ल्ड वाइड इसमें क्या होता है कि 50% टैक्स किसको जाता है, सेंटर को जाता है, और 50% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। जब भी टैक्स लगता है जीएसटी में, जीएसटी जब लगता है, जैसे कि 5% का जीएसटी है, तो उसमें 2.5% आपका क्या होगा, स्टेट टैक्स होगा, और 2.5% क्या होगा, सेंट्रल टैक्स। टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, इट इज़ अ लेवी ऑन कमोडिटी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और परचेज और सेल और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देयर ऑफ। ये कब लगता है, कमोडिटी, टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज। कमोडिटी मतलब गुड्स होते हैं, गुड्स पे लगता है, और सर्विसेज भी लगता है। कब लगेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग होगा, जब परचेस होगा, जब सेल होगा, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा, तब लगेगा। हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन। इसको और भी किस नाम से जाना जाता है, कमोडिटी टैक्सेशन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑन प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज पे भी लगता है। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। देयर इज़ अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन शिफ्ट होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर किससे टैक्स लेगा, होल सेलर से टैक्स लेगा। होल सेलर किससे टैक्स लेगा, रिटेलर से। रिटेलर किस से लेगा, फाइनल कंज्यूमर से। ठीक, बर्डन किस पे पड़ता है, फाइनल कंज्यूमर पर। बट ये चेन सिस्टम भी है, चेन की तरह लगता आता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी पेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द बायर बाय इंक्लूडिंग द टैक्स इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। इंक्लूडिंग, कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है टैक्स को। ठीक है, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। नो परसेप्शन, आपको पिंच नहीं किया जाता है कि आप दीजिए दीजिए दीजिए, आपसे ले लिया जाता है इनडायरेक्टली, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जब भी हम कुछ खरीदेंगे उस पर टैक्स ऑल इंक्लूडेड रहेगा। आप गवर्नमेंट आपको आकर हमको बोलेगी नहीं कि आप हमको टैक्स दीजिए, इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट होता है, तो इसमें नो परसेप्शंस ऑफ डायरेक्ट पिंच। सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली इनबिल्ड इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसमें, प्राइस में ही लगा रहता है, इनबिल्ड ऑफ कमोडिटी, चीज़ों पे। मोस्ट ऑफ द टाइम द टैक्स पेयर पे द सेम विदाउट एक्चुअली नोइंग। हम लोग क्या कर, हम लोग सब लोग जानता नहीं है कि वो ऑल टैक्स पे कर रहा है, विदाउट नो एक्चुअली नोइंग। सब लोग जानता नहीं है कि इस वो टैक्स पे कर रहा है एक्चुअल में गवर्नमेंट को। दैट ही इज़ पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। दस टैक्स पेयर डज नॉट रिसीव और डायरेक्ट पिंच, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, डायरेक्ट पिंच। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच वाइल पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स, वाइल पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स। इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी ये प्राइस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट के, इसलिए इसको इन्फ्लेशनरी कहा जाता है। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज कॉजेज ऑल अराउंड प्राइस in price spiral. In other words, indirect taxation directly affect the price of commodity and services and lead to inflationary trend. मीन्स प्राइस के बढ़ने पर ही इसका प्राइस पे इंक्लूड होता है, तो ये इन्फ्लेशनरी क्रिएट करता है एक तरीके से, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। वाइडर टैक्स बेस, unlike direct tax, the indirect taxation, wider tax base. Unlike direct tax, the indirect tax have a wide tax base.
Unlike direct tax, the indirect taxes have a wider tax base. Majority of products or services are subject to indirect taxes with low threshold. सारे प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली टैक्स लगाया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वाइडर टैक्स बेस है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, भैया प्रमोट करता है ये सोशल वेलफेयर को। मीन्स हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज साइन गुड्स, सच एज कौन कौन से गुड्स हैं वो? अल्कोहलिक प्रोडक्ट, tobacco products, etc. It is not only check their consumption but also enable the state to collect substantial revenue। इन सब प्रोडक्ट पे एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर मीन्स ये फिक्स होता है। जो अमीर जाएगा तो ऊपर भी वही टैक्स पे करेगा, गरीब जाएगा तो ऊपर भी वही टैक्स पे करेगा। अगर 5% है तो अमीर भी देगा 5% और गरीब भी देगा 5%। ये रिच और पुअर पीपल पे डिपेंड नहीं करता है कि वो लोग गरीब हैं वो लोग अमीर हैं तो उनसे कम लिया जाए उनसे ज़्यादा लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। रिग्रेसिव इन नेचर, जनरली द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। द रिच एंड द पुअर have to pay the same rate of indirect tax on certain commodity of the mass consumption. This may further increase the income despite between the rich and the poor people। ठीक है, मैंने जो समझाया है वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम पर्सन पे पड़ता है, और इसमें क्या होता है? इम्पैक्ट और इंसिडेंट टू डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है। सेम पर्सन, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, इसका क्या है एग्जांपल? इनकम टैक्स। जिसका इनकम रहेगा वही टैक्स पे करता है। यहाँ पर बियरर भी सेम होता है और पे भी सेम ही पर्सन करता है, बट यहाँ पे बियर कोई और करता है, पे कोई और करता है। बियर जैसे कि यहाँ पे जीएसटी का ले लें तो बियर कौन करता है? कस्टमर बियर करता है। पे कौन करता है? सप्लायर पे करता है। इनकम बेस्ड टैक्स, इसमें क्या होता है? इनकम बेस्ड टैक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? सप्लाई बेस्ड टैक्स होता है। रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। भैया यहाँ पे रेट ऑफ डिफरेंट होता है, मीन्स यहाँ पे रेट डिफरेंट होता है। बस एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे रेट डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन। रेट ऑफ ड्यूटीज़ आर नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक ही प्रकार का टैक्स सबको देना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि आप अगर बिस्किट खरीद रहे हैं 5 रुपये की तो उसमें ऑल टैक्स इंक्लूड होगा। इंटायर रेवेन्यू गोज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका रेवेन्यू किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है इनकम टैक्स का। बट यहाँ पे रेवेन्यू दोनों डिपार्टमेंट को जाता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज। ठीक है। इनकम टैक्स में क्या होता है? प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इन सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? प्रीवियस ईयर और इनकम ईयर का, असेसमेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर इनकम असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। ठीक है, देयर इज़ नो प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट। इसका जो डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड है वो कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स is an important part of Department of Revenue and responsible for implementation of direct tax. Central Board of Indirect Tax and Custom is an important part of Department of Revenue and responsible for implementation of indirect tax. Progressive nature, प्रोग्रेसिव नेचर, जैसे 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 इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। रेग्रेसिव नेचर ये फिक्स रहता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।